हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप सीख सकते हैं हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंस कलेक्ट की है जो आपको इंग्लिश बोलने में मजबूर करेगा। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर दोगे। आज आप कुछ नया सेंटेंस सीखने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरे बात में नहीं पड़ोगे तो अच्छा होगा। तुम मुझसे जलते क्यों हो? मैं हमेशा सुबह नहाता हूँ। Forget that what happened. Forget that what happened. इसका मतलब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो गए तो तुम्हारे पेरेंट आके बोलता है जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इन दैट टाइम यू कैन से फॉरगेट दैट व्हाट हैपेंड। ইন বেঙ্গলি যা ঘটে তা ভুলে যাও। आई एम गोइंग टू इस्तांबुल। आई एम गोइंग टू इस्तांबुल। इसका मतलब मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम घूमने जा रहे हो कहीं पर, इन दैट टाइम यू कैन से आई एम गोइंग टू अमेरिका और लंदन। ইন বেঙ্গলি আমি ইস্তম্বুল যাচ্ছি। Why are you jealous of? Why are you jealous of? इसका मतलब तुम मेरे से जलते क्यों हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सामने किसी और का तारीफ करने से जलन होता है, इन दैट टाइम यू कैन से व्हाई आर यू jealous of? ইন বেঙ্গলি তুমি এত হিংসুক কেন? I usually get up at 5 in the morning. I usually get up at 5 in the morning. इसका मतलब मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता हूँ, या तो मैं आमतौर पर सुबह 5 बजे उठता हूँ। ইন বেঙ্গলি আমি সাধারণত সকাল 5টায় উঠে পড়ি। He looks sturdy, but he is kind in heart. He looks sturdy, but he is kind in heart. इसका मतलब वो सख्त दिखता है पर दिल से बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दिखने में बहुत भयानक है बट दिल से बहुत अच्छा है। इन दैट टाइम यू कैन से ही लुक्स स्टडी बट ही इज काइंड इन हार्ट। ইন বেঙ্গলি সে নিজেকে রাগী বলে দেখায় কিন্তু মন থেকে খুব ভালো। हाउ मेनी डेज हॉलीडे डू यू गेट? हाउ मेनी डेज हॉलीडे डू यू गेट? इसका मतलब आपको कितना दिन का छुट्टी मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल पर किसी को लीव मिला तो आप पूछना चाहते हैं, देन यू कैन से हाउ मेनी डेज हॉलीडे डू यू गेट। ইন বেঙ্গলি তুমি কত দিনের ছুটি পাবে? डोंट एब्यूज हिम। डोंट एब्यूज हिम। इसका मतलब उससे गाली मत दो। एग्जाम्पल, किसी को गाली दे रहा हो, कोई आके तुम्हें बोलता है उसे गाली मत दो। इन दैट टाइम यू कैन से डोंट एब्यूज हिम। ইন বেঙ্গলি তাকে গালি দিবেন না। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। इसका मतलब मैं उससे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक लड़की से प्यार करते हो, उसकी पेरेंट राजी नहीं हो रहे, इन दैट टाइम यू कैन से आई कैन डू एनीथिंग टू गेट हर। ইন বেঙ্গলি আমি তাকে পেতে যে কোনো কাজ করতে পারি। डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट। इसका मतलब दिल पे मत लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें बुरा भला बोल रहा है लेकिन बाद में बोलता है दिल पर मत लो, इन दैट टाइम यू कैन से डोंट टेक इट टू हार्ट। ইন বেঙ্গলি কিছু মনে নিবেন না। दैट्स हॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दैट्स हॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मतलब मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सपोज तुम रिजल्ट पे फर्स्ट आए हो तो तुम्हारे अंकल बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इन दैट टाइम यू कैन से दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ইন বেঙ্গলি আমি তার কাছ থেকে একটাই আশা করছিলাম। Strange as it may sound, this is true. Strange as it may sound, this is true. इसके मतलब सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई बुरा काम किया है, उसको बोलने जा रहे हो, इन दैट टाइम यू कैन से स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, दिस इज ट्रू। ইন বেঙ্গলি শোনাতে খুব অদ্ভুত কিন্তু এটাই সত্য। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका मतलब मुझे तुम पर गर्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम क्लास पर फर्स्ट आए तो आपके टीचर बोलता है मुझे तुम पर गर्व है। इन द टाइम यू कैन से आई एम प्राउड ऑफ यू। ইন বেঙ্গলি আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করি। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी का बुरा वक्त में साथ दे तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। আমি সদা তোমার পাশে থাকবো। ইন বেঙ্গলি আমি সর্বদা তোমার পাশে থাকব। यू आर इविल। यू आर इविल। इसका मतलब तुम शैतान हो।
फॉर एग्जाम्पल किसी को गाली दे रहा हो, जैसे तुम चुड़ैल हो, इन दैट टाइम यू कैन से यू आर इविल। ইন বেঙ্গলি তুমি খুব দুষ্ট। एस यू प्लीज, एस यू प्लीज मतलब जैसे आप चाहे या तो आपका मर्जी। ইন বেঙ্গলি দয়া করে আপনি। डोंट मेक मी डिफ़िकल्ट टू लिव, डोंट मेक मी डिफ़िकल्ट टू लिव इसका मतलब मेरा जीना हराम मत करो। फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हारा गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर दिया लेकिन तुम्हारा मन सताता है उसके लिए, इन दैट टाइम यू कैन से डोंट मेक मी डिफ़िकल्ट टू लिव। ইন বেঙ্গলি আমাকে বাঁচতে অসুবিধা করো না। आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ मतलब मैं अभी व्यस्त हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी काम पर व्यस्त है तो बोल सकते हैं आई एम बिजी राइट नाउ। ইন বেঙ্গলি আমি এখন ব্যস্ত আছি। It will be better if you don't get in my matter. It will be better if you don't get in my matter मतलब अगर मेरे काम पर टांग ना लड़ाओ तो अच्छा होगा, तो तुम मेरे मामले पर ना पड़ो तो अच्छा होगा। ইন বেঙ্গলি তুমি যদি আমার ম্যাটারে না পড়ো তাই ভালো হবে। Do you want to say something? Do you want to say something इसका मतलब क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक मीटिंग चल रहा है, अगर कोई तुम्हें पूछे क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, इन दैट टाइम यू कैन से डू यू वांट टू से समथिंग। ইন বেঙ্গলি তুমি কিছু বলতে চাও। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से इसका मतलब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ইন বেঙ্গলি বলতে কিছুই নেই। हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम इसका मतलब आपका घर कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुम्हें पूछे तुम्हारे घर कितना दूर है, इन दैट टाइम यू कैन से हाउ फार इज योर होम। ইন বেঙ্গলি তোমার বাড়ি কত দূর। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल इसका मतलब मुझे स्कूल जाना है या तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ইন বেঙ্গলি আমাকে স্কুল যেতে হবে। लेट टेल मी यू वन थिंग, लेट टेल मी यू वन थिंग इसका मतलब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई सलाह देना चाहते हो, इन दैट टाइम यू कैन से लेट मी टेल यू वन थिंग। ইন বেঙ্গলি আমাকে একটা কথা বলো। कन्वे माई एपोलोजाइज, कन्वे माई एपोलोजाइज इसका मतलब मेरे ओर से माफ़ी मांग लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैमिली को किसी पार्टी पे बुलाया, आप आ नहीं सका आपके फैमिली से, तो आप बोल सकते हैं मेरे तरफ से माफ़ी मांग लो। इन दैट टाइम यू कैन से कन्वे माई एपोलोजाइज। ইন বেঙ্গলি আমার ক্ষমা প্রার্থনা।